बालकांचे लैंगिक शोषण व परिणाम। शोषण किस तरीके से होते हैं यहाँ पर जो है जमात 4 के तलबा को इसके ताल्लुक़ से मालूमात दी जा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको क्यों बताई जा रही? क्योंकि आजकल जो माहौल है वो बहुत ख़राब हो चुका है। बच्चों के साथ बहुत सारा गलत काम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारी मालूमात, लैंगिक शोषण क्या है, ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। समझ आया बच्चों? तो पहले आपको बताया जाता है कि यहाँ पर है कुछ तस्वीरें बताई गई हैं। यहाँ पर तस्वीरें बताई गई हैं। हाँ, तो पहले आप लोगों को गुड टच और बैड टच क्या है हम समझेंगे। देखो बच्चों, हमारे जिस्म के कुछ हिस्से रहे, चाहे वो लड़की रहे या लड़का रहे, वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स रहते जहाँ पर हमारे अलावा कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है? देखो लड़कियों की जो है एक ये हिस्सा है, सामने का ये हिस्सा है जहाँ पर अपने अलावा किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना। सिर्फ आपकी अम्मी जो है आपको नहलाते वक्त जो है आपको वॉश करने के लिए हाथ लगा सकती है, मगर उसके अलावा किसी को भी आपने यहाँ और यहाँ हाथ लगाने देना है क्या? नहीं। और ये पीछे की साइड भी आपने हाथ लगाने देना है क्या? नहीं। ये हमारे क्या है? प्राइवेट पार्ट है बच्चों। यहाँ पर किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना क्योंकि ये गलत है। हाँ? और बॉयज में देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, चाहे वो लड़की रहे या लड़का रहे, सबकी इज्जत जो है इम्पोर्टेंट रहती है ना सबके लिए। तो आपका जो है ये प्राइवेट पार्ट है, यहाँ पर आपके अलावा आपके अम्मी या आपके अब्बू के अलावा किसी को भी हाथ लगाने की इजाजत देना है क्या आपने? नहीं देना है। याद रखिए, ये सबसे अहमियत वाले पार्ट है आपके बॉडी के जो सिर्फ आप ही हाथ लगा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद देखो बच्चों, आपको इस तरीके से कोई आपके घर में मेहमान आ रहा है, आपको चॉकलेट्स दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, और वो आपके गिफ्ट देने के बाद आपके करीब में आकर इस तरीके से बैठता है, आपको हाथ लगाता है, तो आपने हाथ लगाने देना है क्या? नहीं देना है। सिर्फ आपके अम्मी अब्बू के अलावा किसी ने भी आपको टच नहीं करना है, ये आपने ख्याल रखना है। कोई भी, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, अम्मी अब्बा के अलावा कोई आपको इस तरीके से हाथ लगाता है, इस तरीके से हाथ लगाता है, इधर आप इस तरीके से अगर आपको हाथ लगाता है, ऐसे पकड़ता है, बीच में बिठाता है, आपको बाजू में बिठाता है, तो आपने क्या करना है? फौरन वहां से उठकर जाना है। या फिर वो आपको मोबाइल दे रहा है, लालच दे रहा है, वो आपको चॉकलेट्स, गिफ्ट, मोबाइल दे रहा है और पास में बुला रहा, वीडियोस बता रहा गंदे गंदे। देखे आपने मोबाइल्स पे बहुत सारे गंदे वीडियोस आते, वो बिल्कुल नहीं जो है देखना है। और जो आपको हाथ लगा रहा वो बोल रहा नहीं हम तो फ्रेंड है, ये गलत है बच्चों। ये हाथ लगाने देना है क्या? नहीं लगाने देना है। हाँ, यहाँ तक समझ में आया सभी के? कोई भी अम्मी अब्बू, सिर्फ अम्मी और अब्बू जो है वो आपके हैं, बाकी कोई हमारा नहीं है। किसी को भी हमने जो है गलत जगह पर हाथ लगाने देना है क्या? नहीं देना है। देखो बच्चों, उसके बाद क्या है? हाँ, खेल। कोई बोलेगा चलो हम खेल खेलते हैं, अलग तरह का खेल है, ये खेल भी हमने खेलना है क्या? नहीं खेलना है, बिल्कुल भी नहीं खेलना है। ये खेल खेलने से जो है हमारे जो है हालत इस तरीके से हो जाए। ये हमें शर्म ही नहीं है। कोई भी हादसा आपके साथ होता है, आपने पहले अपने अम्मी अब्बू को बोलना है। कोई गैर या कोई अपना आपकी गलत जगह पर हाथ लगा रहा आपको, तो आपने आपके अम्मी अब्बू से शेयर करना है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा तो आपने किससे शेयर करना है? अम्मी से। पहले तो जो आपके पहचान के नहीं है और पहचान वाली, उनसे किसी भी किस्म की चीज नहीं लेनी है। लालच बुरी बला है।
कोई भी चीज लेनी नहीं है, उनके पास जाना नहीं है, उनके करीब में नहीं जाना है। याद रखे, करीब में नहीं जाना है, उन्हें अपने जिस्म को हाथ लगाने देना है क्या? नहीं देना है। देखो बच्चों, तुम कितने भी काम में रहे, तुमने क्या करना है? अपनी माँ के पास जाना है। जो भी तुम्हारे अम्मी अब्बू जिनसे तुम पूरी बातें शेयर करते हो, सबसे ज्यादा बच्चे जो है अपनी माँ से करीब रहते हैं, तो अपने माँ के पास जाकर आपने जो भी अपनी दिल की बात है पूरी शेयर करना है, पूरा बताना है उनको। अगर कोई आपको गलत जगह टच कर रहा है, या किसी ने आपको चॉकलेट्स खाने दी, या कोई आपके घर में आने के बाद आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, गलत सलीका, गलत सुलूक कर रहा है, तो आपने अपने अम्मी को फौरन बोलना है, क्योंकि आपके अम्मी अब्बा ही क्या करते हैं? आपकी केयर करते हैं ना। सबसे ज्यादा केयर कौन करता है? अम्मी अब्बू ना। सबसे ज्यादा हिफाजत कौन करता है? अम्मी अब्बू करते हैं ना। तो सारी बातें बच्चों, देखो कोई बातें छुपानी नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती है क्या? नहीं, तुम्हें तो बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें जितनी बातें बताई जा रही स्कूल में, क्यों बताई जा रही? ताकि माहौल आज का जो है बहुत खराब हो चुका है। जो गलत लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं ये कर रहे बाकायदे। इसके लिए हमें ये आपको बात जो है बतानी पड़ रही, ताकि आप जो है क्या रहे? सतर्क रहे, ठीक है नहीं? और कोई हादसा होने से आपकी हिफाजत रहे। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर देखो, अब ये चार्ट है, यहाँ पर हमने देखिए पहला बैड टच, गुड टच, कहीं पर भी अपने प्राइवेट पार्ट को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना है, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर देखो वो कोई आदमी है जो लड़की को आपको प्यार से गले लगाते, नहीं लगाने देना है, गलत है वो। उसके बाद देखो बच्चों, कोई आपका जिसको आप नहीं पहचानते, वो आपको बोल रहा आजा, पास में आ, करीब में खींच के ले रहा हो आपको, तो आपने क्या करना है? फौरन छुड़ा के वहां से भाग जाना है। उसके बाद आपको जो भी ऐसा लगे कि भाई हमारे टीचर है, हमारे साथ कुछ ऐसा सलूक हुआ, तो हम हमारे टीचर को बताएंगे, या हमारे अम्मी जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है उनको बताओ कि बाबा कुछ हादसा खुदा ना खास्ता हो, तो वो आपने अपनी अम्मी से शेयर करना है। उसके वास्ते मदद भी है, ऑनलाइन मदद भी है बच्चों। उसके बाद देखो, सारी चीजें जो है आपने अपने घर वालों को बतानी है। ये करेंगे तो हम कैसे रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, हिफाजत में रहेंगे, है क्या नहीं? और हमेशा इंशाल्लाह ये सारी चीजों की हमने जो है जानकारी ली। अब आगे से ख्याल भी रखना है कि हमारे करीब हमारे अम्मी अब्बा के अलावा किसी भी इंसान को आने देना है क्या? नहीं आने देना है। क्यों नहीं आने देना है? और गुड टच, बैड टच, किसी को भी अपने करीब आने के बाद उनको हाथ लगाने देना है क्या? नहीं। देखो बच्चों, टीचरों को इसकी खास ट्रेनिंग दी गई है। क्यों